कल इतना प्यारा मौसम होने वाला है ना। अगर मौसम साफ़ नहीं होगा ना तो बर्फ़ गिरने वाली है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह, और प्यारी सी सुबह के साथ साथ प्यारा सा मौसम। देखो यहाँ ऐसा होता ही है, अगर ज़रा सा भी मौसम गड़बड़ हो जाता है ना तो यहाँ सीधे या तो बर्फ़ गिरती है या बारिश होती है। तो ये देखो पीछे, और यहाँ से ठीक आगे वाली पहाड़ियों पे जो आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, अगर वहाँ पे बादल नहीं रहते तो आपको यहाँ से पूरा हिमालय दिखाई देता। तो पहुँच गए हम अपनी सेकंड कैंपिंग लोकेशन पे। यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पे हम अपना कैंप सेट रेडी करेंगे। आप लोगों को मुझे कुछ चैलेंज देना है। जैसे हम कैंपिंग पे आते हैं, जैसे विदाउट फूड हो गया, विदाउट टेंट हो गया, बिना आके तो हम रह नहीं सकते। तो आपके चैलेंज जो भी रहेंगे वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फाइनली पहुंच गया अपनी कैंपिंग लोकेशन पे। इतना टाइम लगा ना, आज थोड़ी देर पहले ओले भी गिरे थे और मौसम आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रखा है। तो टोपी वगैरह पहन लेते हैं सबसे पहले, और टेंट पिच करते हैं अपना, है ना। सबसे पहला प्रोसेस जो रहता है, और टोपी पहनते हैं। गर्म टोपी डाल दी और टेंट पिच करते हैं सबसे पहले। लगभग 4-5 घंटे लगे अपनी कैंपिंग लोकेशन पे पहुंचने के लिए। सबसे पहले अभी टेंट सेट करते हैं भाई। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। होप कि आप सबके सब एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो काफ़ी लंबे समय के बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं कैंपिंग पे, और कैंपिंग लोकेशन पे भी पहुँच गए। यहाँ पे हमने आग भी जला दी, पीछे अपना कैंप सेट रेडी हो रखा है। यहाँ पे हम 5-6 घंटे में पहुँचे थे, और फटाफट से हमने लकड़ी कलेक्ट करी। उसके बाद यहाँ पर आग जलाई, टेंट सेट किया। इतना सब काम फटक से हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही थी और ओलावृष्टि हुई बहुत ही खतरनाक। जल्दबाजी में हमने सारा काम निपटा दिया। अभी हल्की हल्की आपको बारिश दिखाई दे रही होगी। तो अपनी लोकेशन में पहुंच के सबसे पहले हमने ये सारे काम निपटाए, और आसपास की लोकेशन इतनी प्यारी है ना, वो आपको कल सुबह दिखाएंगे। तो क्या करते हैं, अभी व्लॉग की शुरुआत करते हैं। एम स्वयं भी स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत जंगलों से। अभी चारों तरफ अंधेरा हो रखा है, केवल हमने यहाँ पे लाइटें जला रखी है, और टेंट के अंदर के लिए हमारे पास लाइट नहीं है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, ओले गिरे भी, एक तो हाथ ऐसा सिकुड़ से गए हमारे। ये यहाँ पे देखो साफ साफ पता लग रहा होगा कि यहाँ पे कितने ओले गिरे थे। इसमें देखो पूरी बर्फ़ जम गई, ये वाला। थोड़ा सा यहाँ पे अभी मिर्ची काट करेंगे, उसे डालेंगे ऊपर से खिचड़ी में, ठीक है। ये देखो भाई, बहुत सही चीज़ है ये, वाह। वहाँ पे भी देखो थोड़ा सा जमा हो रखा है, ये वाला। तो अभी ना टाइम 10:30 हो गया। हमारे यहाँ पे खाना रेडी हो गया, आग जला दी हमने, और थोड़े से अपने कपड़े सुखाए क्योंकि कपड़े भीग गए थे। खाना भी परोस दिया। टाइम देख लो 10:35। तो फटाफट से अभी खाना खाते हैं। आग हमने यहाँ पे बढ़ा दी क्योंकि हमें ठंड लग रही थी। यहाँ पे देखो हमने खिचड़ी बना रखी है, फटाफट इसे निपटाते हैं। मेरे साथ हैं बलवीर भाई, जो कि हमारे बड़े भाई साहब हैं। इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है कैंपिंग का, ठीक है, और इन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बलवीर भाई कैसा हो रहा है? एक नंबर, बता नहीं सकते हैं आज। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
यहाँ पे हमने पानी गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। बाकी आग देखो कितनी प्यारी आग जल रही है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। कल इतना प्यारा मौसम होने वाला है ना, और अगर मौसम साफ़ नहीं होगा ना तो बर्फ़ गिरने वाली है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो दोस्तों अभी टाइम 11:30 हो गया, खाना पीना कंप्लीट और सोने की तैयारी हो गई। बल्कि बलवीर भाई तो सो भी गए, मैं और दिवाकर अभी उठे हैं, तो हमारी भी सोने की तैयारी हो गई। तो क्या करते हैं, अभी सो जाते हैं और मॉर्निंग में मिलेंगे। आपको आसपास की लोकेशन दिखाएंगे, जो कि बेस्ट लोकेशन है एकदम, आपको बहुत प्यारी लगेगी। तो ठंड कितनी होगी वो आपको कल सुबह बताएंगे। तो गुड नाइट, आपको मिलते हैं सीधे मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह, और प्यारी सी सुबह के साथ साथ प्यारा सा मौसम देखो। सुबह सुबह नाश्ता बन के रेडी हो गया, तो नाश्ता फिनिश करते हैं और फिर निकलते हैं अपनी आग की लोकेशन की ओर। यहाँ पे हमने आग जला रखी है और यहाँ से सुबह सुबह हुआ था सनराइज़, जो कि इतना प्यारा दिखाई दे रहा था ना, तो मज़ा आया। रात इतनी प्यारी थी ना, हमें लगा कि सुबह उठते हमें बर्फ़ दिखाई देगी, बर्फ़ गिर जाएगी, लेकिन ये हुआ नहीं। सुबह उठे तो पाला गिरा हुआ था और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। आग जलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई, तो आग भी जल गई थी उसके बाद ही। अभी मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ गिरी जाएगी। ओलावृष्टि तो हो ही रही है, लेकिन देखते हैं फिर क्या होता है। 10 बजे के हेर फेर हमें यहाँ से निकलना भी है। तो दोस्तों अभी समय हो रहा है 10 और हमारे निकलने की तैयारी होगी। पीछे हमने पूरा क्लीन कर दिया, सामान भी अपना क्लोज़ हो गया, बैग रेडी हो गए जाने के लिए। अब निकलेंगे हम अपने आगे के सफ़र में। तो एक बारी चलते हैं और अपने दोस्तों से पूछते हैं कि आपकी रात कैसी कटी, यहाँ पे कैसी बीती और कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो बलवीर भाई, आपको यहाँ पे ठंड लगी थी? ठंड तो थोड़ी बहुत लगी, मगर मज़ा बहुत आया। मज़ा आया? अच्छा जी। ठंड तो लगी, पर क्या करें, जंगल वाले थे तो रहना तो पड़ता ही है। तो मैंने इसे बोला था कि घर से अपने लिए एक चादर लेके आना, जो कि ठंड बचा सके। तो पता है क्या लेके आ रहा है, जो बिछाने वाली मैट होती है, ये उसे लेके आया। तो जाहिर सी बात है इसे ठंड लगती ही लगती। और मेरे पास तो स्लीपिंग बैग है, और बलवीर भाई अपने लिए एक कंबल लेके आ गए थे। तो अभी निकलते अपने आगे के सफ़र में। अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए हमें दिखी यहाँ पे जो कल रात को ओलावृष्टि हुई थी और बर्फ़ गिरी थी थोड़ी बहुत, वो ये देखो यहाँ पीछे जमी पड़ी है। तो अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं और इससे भी अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ें आपको दिखाते चलेंगे। मेरे दोस्त आगे चले गए तो मैं भी निकलता हूँ। और इस साइड देखो कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। और ठंड की बात करो, ठंड इससे भी दुगनी लग रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो हल्की फुल्की स्नोफॉल दिखाई दे रही है, मानो कि साल की फर्स्ट स्नोफॉल है। अब जहाँ पे धूप लेट पहुँची होगी वहाँ पे बर्फ़बारी वैसी है, और जहाँ पे धूप सुबह आई होगी वहाँ से पिघल गई। अब ये देखो कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। आगे वाली पहाड़ियों पे देखो खूब सारे बादल लगे हुए हैं, तो पूरी की पूरी हिमालय वाली रेंज है। और यहाँ देखो यहाँ का वातावरण कितना शुद्ध और कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हल्की हल्की स्नोफॉल गिरी हुई है और उसके ऊपर से ओलावृष्टि हो रही है। ये हमारा वाला एरिया है। तो जैसा कि मैंने कल बोला था कि शायद से बर्फ़ गिरने वाली है, तो उस साइड तो बर्फ़ गिरी नहीं, लेकिन यहाँ बर्फ़ गिर गई। देखो यहाँ ऐसा होता ही है, अगर ज़रा सा भी मौसम गड़बड़ हो जाता है ना, तो यहाँ सीधे या तो बर्फ़ गिरती है या बारिश होती है। तो ये देखो पीछे कितना प्यारा दिखाई दे रहा है।
और यहाँ से ठीक आगे वाली पहाड़ियों पे जो आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, अगर वहाँ पे बादल नहीं रहते तो आपको यहाँ से पूरा हिमालय दिखाई देता। बहुत प्यारा और बेहद खूबसूरत, ये देखो। और यहाँ से हमारे सूर्यदेव। ओके, तो पहुँच गए हम अपनी सेकंड कैंपिंग लोकेशन पे। यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पे हम अपना कैंप सेट रेडी करेंगे। अपने बलवीर भाई इनकी हालत आज इतनी ख़राब हो गई ना, हर बारी पीछे से आ रहे थे। आज रात का जो स्टे होगा वो हमारा यहाँ पे होगा। और ठीक मेरे पीछे देखो क्या गजब के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, और इस साइड भी बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। तो अभी हमें सबसे पहले अपना कैंप सेट रेडी करना है, देन उसके बाद हमें यहाँ पे लकड़ी और पानी कलेक्ट करना होता है। तो बलवीर भाई करे टेंट सेट। अपना एक्सपीरियंस बताओ, कितने घंटे में यहाँ पे पहुँचे? 5 घंटे लग गए यार, हालत ख़राब होगी, टाइड हो गया मैं तो। टाइड? तो ये देखो भाई, बाकी जो रास्ता का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही तगड़ा था, बहुत प्यारा। अभी यहाँ पे थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा। और ये रहा अपना कैंप सेट पीछे। यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे हमने आग भी जला दी, लकड़ी हमने कलेक्ट कर दी, पानी लेके हम आगे। तो अब कुछ देर में सनसेट हो जाएगा। तो अभी हमने अपने कैंप सेट पे थोड़ा सा मैगी बनाई थी। तो मैगी देखो लाजवाब। और एक बारी पता क्या हुआ, हमने थोड़ा सा उसमें सोयाबीन डाले थे तो यहाँ पे गिर गई, देखो टमाटर ही टमाटर ना। बलवीर भाई की करामत हो जाता है यार कभी कभी। हाँ वो तो है, जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और यहाँ से आगे के नज़ारे देखो कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक सामने आपको हिमालय दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत नज़ारों के बीच मैगी का आनंद उठाते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। ये देखो भाई कितना प्यारा मौसम हो गया। और इसी के साथ साथ भाई लोगों ने यहाँ पे मैगी तैयार कर दी। कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लगा। यहाँ पे ऐसा होता है ना, खाना बर्तन में रखते ही वो ठंडा पड़ जाता है एकदम ही। तो आग सेकते हैं और इसी के साथ साथ खाने का मज़ा उठाते हैं। यहाँ पे इतनी तेज़ हवाएं चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बल्कि ऊपर से पाला गिरना भी शुरू हो गया। मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ ऐसे नहीं है, थोड़ी देर पहले मेरे हाथ लाल हो गए थे, थोड़े से सिकुड़ भी गए हैं। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, तो थोड़ी देर यहाँ पे आग सेकते हैं, उसके बाद जो हमारा रात का भोजन बनेगा उसकी तैयारी करेंगे। तो थोड़ा आग सेकते हैं। तो अभी रात के बज रहे हैं 9, खाना पीना हमारा बन गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो हमने आग जला दी। यहाँ पे पता क्या हो रहा है, जैसे हम आगे की साइड आग सेक रहे हैं तो पीछे हमारा ठंडा हो जा रहा है। यहाँ पे पाला जम रहा है, टेंट के अंदर भी पाला जम रहा है। हमारा जो टेंट का बाहर का कवर है ना, उस पर छोटी छोटी बर्फ़ की सिलियाँ जम गई। तो अब क्या करते हैं, खाना पीना तो हमारा बन गया, तो खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर आप लोगों को मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। तो अगर कोई भाई कैंपिंग करता है और हमें देखता है और आप भी कैंपिंग करना चाहते हो और कैंपिंग पे आना चाहते हो, आपको इसी लोकेशन पे आना है, तो आप आजकल के टाइम पे आ सकते हो। आपके लिए फुल चैलेंज है, आप ये चैलेंज करके दिखाओ और हमें टैग करना, ठीक है? आप अगर कर दोगे और अगर आपकी हालत ख़राब नहीं होती है तो वो बात अलग है। अगर आपकी हालत ख़राब होती है तो आप हार जाओगे। अगर आपकी हालत ख़राब नहीं होती है, आपको कुछ महसूस नहीं होता है, तो आप जीत जाओगे। अगर आप चैलेंज में पास हो जाते हो तो हम आपको सैल्यूट ठोकेंगे। भाई यहाँ पे इतनी ठंड लग रही है ना, क्या ही बताएं भाई। इतनी आग भी यहाँ पे कम पड़ रही है, मन कर रहा है कि एक साइड पीछे भी जला दें हम। बाकी क्या करना है, अभी खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे। ये बज रहे 11:30, अपना खाना पीना कंप्लीट हो गया, सोने की तैयारी होगी हम लोगों की। हम आग सेक रहे थे, हमारी सारी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई जो हमने कलेक्ट करी थी। तो कल सुबह के लिए लकड़ी भी ढूंढनी पड़ेगी। बाहर पे ठंड हो गई थी तो इस वजह से हम अंदर आ गए। तो अभी हमें बिस्तरा भी गर्म करना होता है, तो इस वजह से हम जल्दी आ गए। तो सो जाते हैं, आपको मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। आप लोगों को सनसेट दिखाएंगे अगर मौसम साफ़ रहेगा तो। अगर मौसम ऐसे रहा पैक सा तो कैसे दिखाएंगे। और फिर हमें कल निकलना भी है, तो देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो बलवीर भाई सो जाते हैं ना? सो जाते हैं आप, बिल्कुल एकदम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग डियर स्वीट फैमिली,
हो चुकी है एक प्यारी सुबह इन खूबसूरत वादियों में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6, हम उठ चुके हैं आपको सनराइज़ दिखाने के लिए। ठीक मेरे पीछे देखो, यहाँ से आपको एक पूरी घाटी दिखाई दे रही होगी और हिमालय दिखाई दे रहा होगा। तो अभी कुछ देर में यहाँ से सनराइज़ होगा। ये रहा हमारा कैंप सेट और आगे की वादियाँ देखो, बर्फ़ गिरी हुई है। यहाँ पे इतना ज़्यादा पाला गिरा हुआ था ना, थोड़ा थोड़ा भी पिघल गया। तो ये वाली घाटी देखो भाई, कितनी प्यारी दिखाई दे रही है। गुड मॉर्निंग दिवाकर भाई। गुड मॉर्निंग जी। ठीक, यहाँ देखो, ये देखो जो आपको ये लास्ट वाली पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, तो ये है हिमालय पर्वत। रात को यहाँ पे इतनी ठंड हुई, हम आधे घंटे पहले आग सेकने पे लग गए थे। तो अभी यहाँ से सन का वेट कर रहे हैं। दोस्तों अपना दिन का खाना कंप्लीट। अब हमारी तैयारी है यहाँ से घर जाने की। पीछे अपने लगेज रेडी हो रखे। यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है तो ठंड भी लग रही है, इस वजह से मैंने टोपी पहन दी। और बाल मेरे ज़रा सा ख़राब हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर टेढ़े मेढ़े घूम रखे हैं वो। तो अभी क्या करते हैं, इस जगह को करते हैं टाटा बाय बाय। लास्ट बारी इस लोकेशन को देख लो। तो यहाँ पर कुछ टाइम बाद अब स्नोफॉल गिरने वाली है और हम निकलेंगे यहाँ से। अब ठीक सामने बाबा मोहिनी उत्तराखंड की समाधि है और उसी के पास में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक इंडियन फ्लैग लगाने वाले हैं। और यहाँ की एक खासियत है, यहाँ से ना हिमालय 180 डिग्री दिखाई देता है। वो ये देखो, हिमालय दिखाई दे रहा होगा आपको। तो हमारी जो कैंप लोकेशन थी वो थी यहाँ ऊपर, और हम पानी के लिए आए यहाँ पे, जो आपको ये छोटा सा दिखाई दे रहा होगा ना। तो यहाँ से हम पानी लेके आए और इस साइड देखो क्या बर्फ़ दिखाई दे रही है। मौसम आज बहुत प्यारा हो रखा है। और जो हमारा वाला रास्ता है, हम यहाँ से जाएंगे यहाँ नीचे नीचे होकर के। ये हट देखो, लकड़ियों के पुराने पुराने हट बने हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक गजब की चीज़ दिखी जिसे हमारी भाषा में कुयोड़ू कहते हैं। तो भाई साहब अभी डेमो दिखाएंगे। देखो, ज़ोर ज़ोर से प्रेस करो ना, बम बम मारो उस पर। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कितनी सारी धूल उड़ गई उससे। अब ये देखो, जिस रास्ते हम चल रहे हैं ना, उसी रास्ते पे बाघ के पंजे देखो, ये कितना बड़ा है। ये फिर ये आगे देखो, ये इसी रास्ते जा रहा है वो। कहीं ना हो कि हमें रास्ते में मिल जाए। तो हम काफ़ी दूर पहुंच गए और बर्फ़ की मात्रा धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि इस साइड को नहीं गिरी है उतनी ज़्यादा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैं आपको अब बोल रहा हूँ। आप लोगों को मुझे कुछ चैलेंज देना है। जैसे हम कैंपिंग पे आते हैं तो कैंपिंग पे कुछ चैलेंज देना है। जैसे विदाउट फूड हो गया, विदाउट टेंट हो गया, बिना आके तो हम रह नहीं सकते। कुछ ऐसा ऐसा चैलेंज देने हैं आपको। और पता मैं क्या सोच रहा हूँ, अपना यूट्यूब लोगो चेंज कर दूँ, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आएंगे। तो अभी फटाफट घर चलते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। तो यूट्यूब लोगो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, वहाँ पे जाके देख लेना। शायद से जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक यूट्यूब लोगो चेंज हो जाएगा। सूर्यदेव भी निकलने वाले हैं कुछ ही देर में। ये देखो, यहाँ से होके आ रहे हैं हम, और मेरे दोस्त चले गए नीचे। मैं भी चलता हूँ फटाफट।
फटाफट निकलते हैं और उनके साथ चलते हैं साथ साथ, क्योंकि जंगल में अकेला घूमना सही नहीं है। तो आपके चैलेंज जो भी रहेंगे वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और जो पॉसिबल हो पाएगा उसे मैं करूँगा। मेरे लिए टास्क है, मैं ज़रूर करूँगा। तो वेट करना और व्लॉग में बने रहना। तो हमें लगातार चलते चलते 5 घंटे से भी ऊपर हो गए, अभी भी हम घर नहीं पहुँचे। लगभग यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता और है। तो क्या करते हैं, इस व्लॉग को ही पैंड करते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नए अगले व्लॉग में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको मुझे चैलेंज करना है, मुझे कुछ टास्क देना है, तो उसे मैं कंप्लीट करूँगा। हम तीनों के तीनों करेंगे मिलके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।